जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर का नाम आपने पहले से ही सुन रखा होगा। कबीर भक्ति काल के एक जाने माने कवि हैं। कबीर एकेश्वरवाद को मानते हैं। एकेश्वरवाद यानी कि सिर्फ एक ही ईश्वर को मानता हूँ। वे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते। कबीर ने कुछ साखियाँ, कुछ पद दिए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इनका हम पहला पद लेते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उससे उसका ज्ञान ले लेना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का हमें मोल करना चाहिए, तलवार को मूल्यवान समझना चाहिए और उसका जो कवर है, उसकी जो म्यान है, उसको निरर्थक समझ के त्याग देना चाहिए। अगली है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? कबीर कह रहे हैं कि जब गाली हमारे पास आती है तो वह एक आती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो वह एक तरफ से दे रहा है हमें गाली, अभी वह गाली एक है। यदि हम उसको पलटकर गाली दे देंगे, उल्टा फिर से गाली दे देंगे, तो वह दो हो जाएगी। फिर उधर से गाली आएगी, फिर इधर से फिर से गाली जाएगी। ऐसे गाली का ये जो प्रथा है ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर वह गाली एक तरफ से आई है तो हमें शांत रहना है। हमें अपना व्यवहार गलत नहीं करना। कहें कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर हम कबीर जी बोल रहे हैं, अगर हम गाली नहीं उलट कर देंगे, पलट कर देंगे उसको वापस, तो वह गाली एक की एक ही रहेगी। अगला है, माला तो कर में फिरे, जीभे फिरे मुख माहे, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन ना है। यानी कि यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हम हाथ में तो माला फिर रहे हैं, हाथ में तो माला लेकर भगवान जी का राम नाम जप रहे हैं। जीभ फिरे मुख माहे, जीभ से मुख में जो जीभ है हमारी वो राम 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 नाम ले रही है। मनवा तो दहु दिशे फिरे, लेकिन हमारा जो मन है वह दसों दिशाओं में फिर रहा है। दूसरे का भला बुरा भी चाह रहा है, पड़ोसी का ये भी देख रहा है कि अरे उसने तो इतनी प्रगति कर ली, अरे उसके पास तो इतना है, तो यह तो सुमरन ना ही। यानी कि कबीर कह रहे हैं कि हमें जब भी भगवान की आराधना करनी चाहिए तो साफ, शुद्ध और स्वच्छ मन से करनी चाहिए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कलुष, किसी भी प्रकार की किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। कि सिर्फ हाथ में माला लेकर मुंह में राम का नाम जपने से सुमिरन नहीं होता, मन को भी हमें भगवान में ही अर्पित करना चाहिए। अगला कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तले होए, उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। कबीर जी किस घास की निंदा करने से मना कर रहे हैं? कि कबीर घास न निंदिए। कबीर कह रहे हैं कि घास की निंदा मत करो जो पाँव तले हुए, जो हमारे पाँव के नीचे होती है। कि हमें कभी भी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे है। उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए, यदि अगर वही घास उड़कर हमारी आंख में जाएगी तो हमें गहरी दुविधा होगी, गहरी पीड़ा होगी, बहुत अधिक मात्रा में हमें कष्ट होगा। इस प्रकार हमें किसी को भी छोटा समझ के, तुच्छ समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, है ना? जैसे कि है, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार, है ना? इसीलिए जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां वही चीज काम आती है। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारे दे, दया करे सब कोय। यहाँ कबीर जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जग में पूरी दुनिया में हमारा दुश्मन कोई नहीं। जो मन शीतल हुए, जो हमारा मन शीतल है, ठंडा है, शुद्ध है, अच्छा है, लोगों के प्रति बिना किसी द्वेष हीन भावना के है, तो जग में हमारा दुश्मन कोई नहीं है, सब लोग हमारे लिए अच्छे हैं। या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। आगे कबीर जी कहते हैं कि हम अगर अपने अहंकार को त्याग देंगे, आपा मतलब अहंकार, अगर हम अपने अहंकार को त्याग देंगे, निकाल देंगे अपने मन से, तो हमें पूरी दुनिया जो है वो दयालु नजर आएगी, है ना? वो क्या कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि जग में हमारा दुश्मन कोई नहीं है अगर हमारा मन साफ है, अगर हम अपने अहंकार को त्याग देंगे तो पूरी दुनिया हमें दयालु नजर आएगी। धन्यवाद।